हेलो। हाँ नदीम साहब, कैसे हाँ। हाल चाल आपके? हाँ, कौन बोल रहे थे? कौन बोल रहे हो? हाँ, अरे बाबा, उस दिन आपसे बात की थी ना तकलीद के मौजू पर। तो नाम वाम कुछ है? जी साहिल, साहिल। ये तो सवाल पूछने वाला हुआ। नहीं नहीं, मेरा नाम साहिल है। मैं उस दिन आपसे बात किया था। अच्छा तो, अच्छा, वो जो हाँ, सूफी शैतानों के बारे जी में। जी जी। अरे तो यार, अच्छी याद आई थी मुझे। जी बोलिए। सूफियों के उसूल से तो बहुत सारे खुदा साबित हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक अहम चीज से हाँ, चीज के लिए फोन किया था आपको। आप बोलिएगा अहम चीज, लेकिन जो आपने उसूल बताए थे ना जी। कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसमें से रसूल निकाल दो तो क्या हो जाता है? मोहम्मद अल्लाह। अरे ये सूफियों के तर्ज अमल सूफियों का ना तर्ज का, वो मैं तो सुनिए ना, उसके लिए नहीं फोन किया था। मैंने इसके लिए फोन किया था। सुनिए सुनिए, मैं क्या फोन किया था? सूफियों का मैं उसूल सूफियों पे अभी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी मैं सुनिए तो सही भाई, जरूरी काम के लिए फोन किया हूँ मैंने तो आपके कर तरफ। लीजिएगा ना, 2 मिनट रुकिए तो सही। जी जी बोलिए। अगर सूफियों वाला यही उसूल आदमी कलमे में शुरू में लगा दे कि ला इलाहा और ला हटा दे, तो फिर तो बहुत सारे खुदा साबित कर देगा। नहीं नहीं, वहाँ पे हटाने का कुछ अलग मकसद है, वहाँ पे कुछ अलग मामला तो है। वही मकसद इधर भी आ जाएगा ना। नहीं नहीं, वो सूफियों के कुछ अलग मायने होते हैं, शैतानों के तो समझना यही होते हैं ना कुछ भाई। आसान नहीं होता, हर इंसान समझ नहीं सकता उस चीजों को। हाँ, तो लेकिन सुनिए, मैं इसलिए फोन किया था आपको। ला हटाने वाले भी यही जुमला बोल सकते हैं ना। सुनिए, मैं इसलिए फोन किया था कि आपके जो मौलवी होते हैं अहले हदीस के, ये सब जो इल्जाम लगाते हैं कि फतावे आलमगीरी में ये लिखा है, जो मसले बताते हैं, ये क्या असली में ऐसे मसले लिखे हुए फतावे आलमगीरी में? हाँ, हनफियों की किताबों में तो ऐसे मसले बेशुमार जैसे लिखे हैं। अभी मैंने यूट्यूब पर आपके एक मौलवी का बयान सुना, तो उसमें एक मसला लिखा है कि बोले कि अगर कोई जो है आदमी जो है सो रहा हो और उसको शहवत आ गई, तो वो जागते में जो है उसने जो है अपनी बीवी की जगह जो है अपनी बेटी का पिस्तान दबा दिया, समझे नहीं? फिर उसको मसल लिया तो निकाह टूट जाएगा। फिर दूसरा मसला है कि भाई वो जो है उसको शहवत आई और वो जागा, उसने जो है दोनों टांगों के बीच में जो है अपनी बेटी के उसमें डाल दिया बीवी समझ के, तो फिर जो है अगर मजा उतना ही आया जितना बीवी के साथ आता है तो निकाह नहीं टूटा, और ज्यादा आ गया तो निकाह टूट गया। इतने मजेदार मसाइल लिखे हैं तुम्हारी। नहीं, ये मैंने बयान सुने आपके जो है मौलियों के कि फिर जो है ये फतवा आलमगीरी में सब लिखा हुआ है, तो ये हकीकत में लिखा हुआ है कि ये सब खाली बहुतान तराशी है? तो जाके फतवा आलमगीरी खरीदो, पढ़ो। नहीं, आपके पास अगर ऐसे ये कंजूसी छोड़ो, जरा पैसे खर्चा करो। नहीं, क्योंकि मैंने आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे तुम खरीदोगे नहीं अपने मजहब की किताब। सुनिए, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखा, मेरा भी वॉइस डाला है, कंजूसी है। जाओ फतवा आलमगीरी खरीदो, उसको आराम से पढ़ो, स्टडी करो तो पता चलेगा। ऐसे मजेदार मसाइल और आएंगे शायद। नदीम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मैंने यूट्यूब चैनल पर भी गया मैं, आपने मेरी ऑडियो भी डाली, उसमें मैंने देखा सूफी शैतान करके। चलिए, आपकी मर्जी, आपने डाली, अच्छी बात। तो उसमें आपने कुछ मुनाजरे का भी डाला है, तो क्या मुनाजरा आप जीत गए उधर मधीपुर में जाके आप? हाँ, उतनी जितना हुआ शराइत में तो जीत ही गए ना, और एक बार नहीं कई बार जीते। तो लेकिन जो है अवामुन्नास जो वहाँ की तो मुतमईन नहीं हुई होगी आपसे? भाई मुकल्लिद कहीं मुतमईन होता है क्या? वो तो सूफी है, वो कभी मुतमईन होंगे? मुनाजरा उसूलों पर होता है, और उसूलों की उन्होंने 10 बार खिलाफ वर्जी की। जीता कौन? जो उसूलों के मुताबिक करेगा वो जीता, और जो उसूलों के खिलाफ गया वो हारा। और उसमें तो मैंने खुद कहा हूँ कि देखो भाई, हम मुनाजरा जीत गए, तो उसके बाद वापस चालू कर दिया। एक बार थोड़ी, उन्होंने हर बात तो उसूल के खिलाफ की है। जैसे मिसाल देता हूँ मैं, हमने दावा किया कि सीने पे हाथ बांधना कुरान से साबित है, हदीस रसूल से साबित है, साहबत आबईन से तो है ही। उस पर हमने दलील दी, और हमारी दलील को गलत नहीं बोल पाए, उसको रद्द नहीं कर पाए। उन्होंने दावा ये किया था कि नाप के नीचे हाथ बांधना सुन्न है और सीने पे हाथ बांधना मुस्तहब है। अच्छा, ये उन्होंने कहा था, है ना? अच्छा, उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि नाप के नीचे हाथ बांधना कुरान से साबित है। लेकिन जैसे ही हमने सीने पे हाथ बांधने की दलील कुरान से दी, उन्होंने भी दे दी। तो ये तो उसूल की खिलाफ बात हुई ना, दावे की भी खिलाफ दलील हुई। तो वहाँ शराइत में, सुनिए, शराइत में क्या लिखाया गया था? जो शराइत के खिलाफ जाएगा वो हारा। अच्छा नदीम साहब, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये सीने पर हाथ बांधना और ये जो है नाफ के नीचे हाथ बांधना, तो ये ऐसे नमाज के बहुत सारे तरीके क्यों हैं? मतलब एक ही तरीका क्यों नहीं है? तरीके बहुत सारे नहीं हैं, तरीका तो एक ही है। सल्लू कमारा तुमुनी उसल्ली, उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। तो फिर इसमें क्या हिकमत है कि लोग जो है नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं? हिकमत कुछ नहीं है।
जी। उसमें सिर्फ ये गड़बड़ की है हनफियों ने। अच्छा। हाँ, बाकी तो सब सीने पे हाथ बांधने के ही कायल हैं। सहाबा ताबईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही तरीका है। औरत मर्द दोनों की नमाज एक ही है। जब औरतें सीने पे हाथ बांधी तो मर्द क्यों नहीं बांधेगी, और मर्द नीचे बांध रहा तो औरतें ऊपर कैसे बांधेगी? औरतों का नबी कोई दूसरा है क्या? कि और मर्द तो तुम्हारे सुन्नत पे अमल करे नाफ के नीचे हाथ बांध के, और औरतें नहीं करे, नाउजुबिल्लाह। तो ये नमाज का गलत तरीका है जो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। बस सीधी बात है ना, सुन्नत तो कोई एक होगा ना, और वो सीने पे हाथ बांधने का है। मर्द हो या औरत, सबको सीने पे हाथ बांधना है। लेकिन उनके पास भी तो कुछ दलाइल होंगे कि दलाइल देने से नहीं होता ना। दलाइल तो कुरान ने क्या कहा है कि बातिल के पास भी दलाइल होते हैं, शैतानों के पास भी दलाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि शैतान भी बिना दलील होते हैं। तो उनकी दलील को कैसे आप खारिज करते हैं, ये कर दिया ना, मैं बताया तो सही भाई। आपने क्या कहा कि नाप के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है ना। अब इसको आपने खास कर दिया मर्दों के लिए, औरतें सीने पे हाथ बांध दी। तो मुझे बताइए, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया है सल्लू कमारा इतुमुनी उसल्ली, उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। तो अच्छा, हदीस में क्या तरीका आया है भाई? वही तो बता रहा हूँ, यहाँ नबी जो हुक्म दे रहे हैं कि मेरे जैसी नमाज पढ़ो। किसकी जैसी? नहीं, ये तो हम समझ में आ गया मुझे कि नबी ने इरशाद फरमाया। अभी नहीं समझ में आया आपकी। अब नबी का तरीका औरतों के लिए भी रहेगा और मर्दों दोनों के लिए रहेगा ना जी। ये तो बात सही है ना। अब या तो फाइनल कर लो, या नबी ने नाफ के नीचे हाथ बांधे, ये फाइनल कर लो, है ना। जैसा अपन ने उनकी बात मान ली कि नाफ के नीचे हाथ बांधते थे, है ना। तो फिर औरतों को भी नाफ के नीचे बांधना चाहिए ना। और नहीं तो तुम मान लो सीने पे, तो फिर तो हमारा तो तरीका दुरुस्त हो गया। दोनों तो नाफ के नीचे हाथ बांधने वाला ये कहीं हदीस में है, ये मौजूद? हदीस में कहीं नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस रसूल में नहीं है, और इसकी दलील अहले हदीस के पास है। इस कमी को पूरा करने के लिए हनफियों ने कुरान में भी तहरीफ कर दी तफसीर में, और हदीस रसूल में भी तहरीफ की मुसन्नफ इब्न शैबा में। अच्छा। ये पाकिस्तान के 3 मदरसों ने अभी ताजी तहरीफें की है, और फिर चौथी तहरीफ उनके जाहिद कौसी सऊदी अरब से जिन्होंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा नई तहकीक करके छापे हैं, उन्होंने कर दी। बाकी हनफियों ने भी तहकीक की है। उनके हबीबुर रहमान आजमी मक्का से छपी हुई, बहुत बड़े उनके, यानी वो गैर मुस्लिम थे। उनकी बायोग्राफी में पढ़ा हूँ, वो हिंदू थे, मुस्लिम बने, फिर जाके मक्का में बड़ा इल्म हासिल करके मक्का तक पहुंच गए। बड़े काम किए उन्होंने भी जो मुसन्नफ इब्न शैबा तहकीक की है उसमें तहतुस्सुर्रा की हदीस है ही नहीं। हुआ क्या? अच्छा, उसमें सब समझ लो कि वो जो हेलो, हाँ नदीम साहब, हुआ क्या उसमें कि जहाँ पर तहतुस्सुर्रा, एक मिनट, ये कोई लाइन पे है, कौन है भाई? आप कौन? मोहसिन साहब बात कर रहे हैं? हाँ मोहसिन साहब, हमारे साथ नदीम साहब हैं, और वो फिक़ह हनफी को गलत साबित करेंगे। नदीम जी। नदीम कौन है? नदीम साहब गैर मुकल्लिदों के आलिम, जिन्होंने देवबंदियत को पूरा हरा दिया मधेपुर में जाके। नहीं, गैर मुकल्लिदों के आलिम नहीं, हम अहले हदीस के आलिम है। गैर मुकल्लिद तो मुकल्लिद होता है। जी। आप जो है मुनाजरे में हरा चुके हैं इन लोगों को। मैंने तो मुनाजरे में भी बोला हूँ ना कि गैर मुकल्लिद होता है अहले हदीस। जी, बोला भी, शराइत में लिखाया भी हूँ मैंने वहाँ पर। जी। तो मोहसिन साहब, हाँ बोलो जी। और मैं तालिब इल्म हूँ, अहले हदीस का तालिब इल्म लिखा है मैंने मुनाजरे में। जी, मुनाजरे में आपके आलिमों को धूल चटाई है इन्होंने। वो तो हमेशा ही चटाते हैं ना। नदीम बुरहानपुरी। जी, नदीम बुरहानपुरी साहब हमारे साथ हैं, और इन्होंने वही अकेले हैं और मैं हूँ, और इन्होंने जो है धूल चटाई है आपके आलिमों को मधेपुर में जाके। साहिल भाई जी, वो छोड़ो, धूल किसने चटाई वो सब पता है। आप जी मसला क्यों बोले, बताओ। मेरा मसला कुरान और हदीस है, जो सही हदीस लाए और जो है जो दिन की बात करे। अभी जैसे नदीम साहब बात कर रहे थे तो मुझे वो दलाइल दे रहे हैं। सुनो ना नदीम भाई। जी नदीम भाई। हाँ बोलिए ना। आप बरेलवी मजहब को क्या मानते हो? बरेलवी देवबंदी हमारे नजदीक दोनों एक है। मतलब एक क्या है? मतलब मैं देवबंदी की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बरेलवी आपके नजदीक क्या है? एक मिनट जरा खामोश रहो साहिल भाई, एक मिनट खामोश रहो। हक जमात से दूर जमात है। अरे आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? आप इतने बड़े मुनाजिर हो, मुनाजरा करते हो, डर क्यों रहे हो? मैं क्यों डरूंगा भाई, मैं बोलता हूँ, आपको समझ में तो आ गया। बरेलवी क्या है? अरे हक जमात से दूर जमात है वो। मतलब खाली दूर जमात है और कुछ भी नहीं? तो अब आप हक जमात से दूर को क्या समझते हो आप? आप क्यों डर रहे हो? आप तो बोल दो। मैं थोड़ी डर रहा हूँ। आप भी हिम्मत कर लो बोलने की। बोलो ना। आप हक जमात से दूर वाली जमात को क्या समझते हो? नाहक पर है मतलब। सीधी बात है, समझ गया ना, बोलने में डरने की क्या बात है।
علمی بات ہے. اب میں علمی انداز میں بات کر رہا ہوں. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بھڑکاؤ انداز میں تان و تشنی کے الفاظ میں بولوں جیسا مقلد بولتے ہیں, تو نہیں آپ یہ چاہتے ہو مطلب منافقت آپ اختیار کی ہو. نہیں, میں تو کہنا کہ مقلد غیر مقلد ہوتا ہے, مقلد ہی ہے اصل میں, غیر مقلد ہوتا ہے. سینہ ٹھوک کے بولا میں مناظرے میں, اس میں کائی کی منافقت, اور غیر مقلد منکرین حدیث کو کہتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں, سنو نا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بریلوی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ارے حق سے دور جماعت ہے وہ. ارے حق سے دور ہے تو ناحق پر ہے کیا ہے؟ ہاں تو ہے نا, ناحق ہی ہو گئی نا, حق سے دور ہے تو ناحق ہے, صرف ناحق. اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں. اب جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں نا, عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ اہل سنت صرف اہل حدیث ہے, اور 72 گمراہ فرقوں میں حنفیوں کو شمار کیا ہے. اور انہوں نے یہ رفع دین کی حدیث بھی لکھی ہے اس میں, بنیاد الطالبین میں. نہیں, یہ حنفیوں کو انہوں نے 72 گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے. جی میرے کو معلوم ہے. اور اس میں دیوبندی طریقہ بھی لکھا ہے. اب دیکھیے دیوبندی بریلویوں نے کیا کرے, حاشیے بانے اس میں. ہاں ارے مجھے بولنے دیجیے, میرے سے جواب لے لو, بیچ میں بڑبڑا رہے ہو. تو آپ تو میں سے جواب لے لو, تو بیچ میں بڑبڑا کیوں رہے ہو یار, اتنا ڈر کیوں رہے یار تم؟ ڈر نہیں رہا. ارے عبد القادر جیلانی نے تمہیں گمراہ کہا ہے یار. ارے بھائی یہ دیوبندی ہے, دیوبندی تو وہ ڈرے گا نا, دیوبندی کا مطلب ہی ڈرنا ہوتا ہے. ارے بھائی میں تو دیوبندی بریلوی دونوں بھائی بنا دیا نا, اب میرے نزدیک تو دونوں ایک ہی ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کو نہیں مانتے ہیں, یہ دیوبندی ہے بھائی صاحب. ارے عبد القادر جیلانی کو نہیں مانیں گے تو دیوبندی رہے گی کدھر سے؟ اچھا نہیں, ان کا جو پیر ہے وہ ہے قاسم ناندوی اور راشد گنگوہی. ارے بھائی ان کا تو ہن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے دیوبندیوں کا. بریلویوں اور دیوبندیوں کا ہنفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو زبردستی دھوکہ دے کے ہنفی بنے رہتے ہیں. ندیم بھائی سنو نا, خالی چلانے سے کچھ نہ تھا, میری بات سنو. میں تو اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں. سنو نا میری بات تو سنو. میں اچھا بولنے کا شوق ہے آپ کو, بولتے رہو. ارے یار میں یہ بول رہا ہوں, آپ بتاؤ نا آپ کس مسلک سے ہو ندیم بھائی؟ ہم تو مسلک اہل حدیث, حق جماعت اہل حدیث. سنو آپ اہل حدیث ہو گئے, میں دیوبندی, میرا نام محسن دیوبندی. تو آرام سے بات کرو, اتنی جلدی کیوں بول رہے ہو؟ ارے جلدی نہیں, میں جہاں چل رہا ہوں. گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے تم کو؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے کیا؟ آرام سے بات کرو بھائی. یار چل رہا ہوں, بول رہا ہوں تو یار گھبراہٹ ہو رہی ہے. ہاں تو روک جاؤ یار, اتنا گھبرا رہے ہو, پانی وانی پیو بیٹھ کے آرام سے. اچھا چلو, اچھا پانی بھی پی لیں گے, بس اب پانی لا کے دے دینا ادھر. اچھا یہ جو ساحل آپ سے بات کر رہا ہے, مسلک کی اس سے پوچھ رہا ہے, یہ مسئلہ قرآن و حدیث ہے. اب یار ساحل بھائی بیچ میں بولو مت نا یار, میں صوفی ہوں برابر. دیکھو یہ ساحل بھائی جو ہے نا, یہ دیوبندی بریلوی کی طرح صوفی ہے, اور صوفی شیطان ہوتا ہے, صوفی سے بڑا کوئی شیطان نہیں. میں ان کی آڈیو یوٹیوب پہ بھی لگایا ہوں, اور ابھی آپ کے سامنے بھی بول رہا ہوں کہ صوفی سے بڑا کوئی شیطان نہیں. صوفی نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. دیوبندی بریلوی دونوں صوفی ہوتے ہیں, اور یہ ساحل بھائی بھی صوفی ہے, تم بھی صوفی. ارے بھائی یہ صوفی کہاں سے ہو گئے؟ صوفی ہم لوگ ہیں جو ہمیشہ رقص کرتے ہیں. نہیں, ارے دیوبندی بھی رقص کرتے ہیں بھائی. اچھا دیوبندی بھی رقص کرتے ہیں. دیوبندی رقص کرتے ہیں؟ ہاں بالکل میں تو آج تک نہیں دیکھا. میں کتنی دیر دوں تمہارے کو ویڈیو, دیکھو ساحل بھائی کر کے خوب رقص کرتے ہو. سنو میں کیا ہوتا ہوں, ساحل جو ہے یہ مطلب آپ کے نزدیک سب سے بڑا شیطان ہے, کیونکہ یہ کھل کے بول بھی رہا ہے. تو بول بھی دیا نا بھائی, ابھی تو میں نے شروع میں بھی بولا, انہوں نے جو کلمے کی تفسیر بیان کی تھی اس میں ان کو بول دیا تھا بات. یہ سنو نا, یہ ابھی تک یہ اپنے آپ کو طے نہیں کر پا رہا ہے کہ کس مسلک سے. مطلب آپ تھوڑی بات کرو نا یار. ساحل نے آپ کو لایا ہے علمی بات کے لیے, اور آپ علمی بات نہیں کر پا رہے ہو. ارے تو مجھے آپ سے کیا بات کرنی, بتاؤ نا یار. تو ساحل بھائی ان کو کیوں لے گیا تم نے؟ ارے بھائی ان کا کہنا ہے کہ تقلید جو ہے ضروری ہے. ان کا کہنا ہے, ان کا کہنا ہے, یہ دیکھو کیا ان کا کہنا ہے تقلید ضروری ہے ان کے مسلک میں. اور ان کے ایک مولوی ہے اصغر صاحب, وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. کس کا کہنا ہے؟ اصغر علی اصغر کر کے ان کے مولوی ہیں, ان کے مولوی کو پہلے لائن پہ لیے تھے. اچھا دیوبندی, جی یہ دیوبندی ہے. جیسے میں صوفی ہوں, یہ دیوبندی ہے. یہ مجھے بریلوی کہہ رہے تھے تو مجھے تعجب ہوا تھوڑا کہ مجھے بریلوی کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آپ کو لائن پہ لیا. یہ دیوبندی آخر میں بریلوی بن جاتا ہے. ندیم بھائی سنو نا, وہ تو ہے معلوم ہے مجھے. او ندیم بھائی, ہاں بولیے نا. بات بتاؤ, یہ جو صوفی جو ہے مطلب یہ کیا ہے, مطلب یہ کیا ہے, مطلب فرقہ یہ صوفی ابن عربی سے ہے. ابن عربی ہے نا, ابن عربی کو مانتے ہیں ہم. ہاں ابن عربی جو گمراہ شخص پیدا ہوا تھا 600-700 ہجری میں, یہ ان کے عقائدوں پر چلنے والے لوگ ہیں. اور یہ سب گمراہ ہے,
काफिर है, मुशरिक है। बिल्कुल। अरे वो तो कम वक्त बोलता है कि मैं अल्लाह ताला से 2 साल छोटा हूँ। साहिल उस फिरके से नहीं तो देवबंदी भी उसी फिरके से। ये साहिल मतलब ये जूते खाने के लिए सब। आप साहिल को मत बोलो, सूफी तो देवबंदी भी होता भाई। अरे इब्ने अरबी को देवबंदियों ने भी अपना शेख माना है, बेवकूफ आदमी, अपने किताबों को पढ़ जरा। इब्ने अरबी को शेख माना गया नदीम भाई इन लोगों ने। तो सही ये हम पर तानो तस्नी कर रहे हैं, हमको सूफी हसीना ठोक कर बोल रहे हैं, ये तो साले मुनाफिक हिजड़े हैं साले। नहीं ये तो असल में ये बात तो हक है कि कम से कम बरेलवी जो है वो सीना तान के बोलता है, देवबंदी छुप के बोलता है, ये बात तो हक है। अच्छा मतलब बरेलवी इसलिए है कि बम्बू डालते हैं ना। नहीं अभी देखो क्या, नहीं कोई अहले हदीस को जो बम्बू डालेगा ना उसके तंबू में घबराहट हो जाएगी। सुनो ना, मैंने क्या बोला था शुरू में कि नदीम भाई तुम मुनाफिकत फैला सुनो पहले, अहले हदीस को जो बम्बू डालेगा ना वो अपनी दुनिया आखिरत दोनों खराब करेगा। अहले हदीस को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है? शिर्क है। शिर्क करने वाला आपके नजदीक कौन है? मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मुशरिक होगा अगर उसी हाल में उसकी मौत हुई तो। सामने उसकी क्या हैसियत है? अगर उसी हाल में उसकी मौत हुई तब मुशरिक होगा। हाँ तो अभी उससे पहले हम नहीं बोल सकते, उससे पहले हम नहीं सकते। अच्छा उससे पहले नहीं बोल सकते? नहीं क्योंकि वो कभी तौबा कर ले, कभी वो तौबा कर ले, हमको उसके दिलों के हाल नहीं मालूम ना। तो फिर आप लोग एक काम करो ना, खामोशी इख्तियार रख के घर पे बैठो। नहीं हम तो ये बोलते ना कि मुशरिकी ने मक्का का जो अमल था वही अमल देवबंदी बरेलवी अपनी मस्जिद में आज भी करते हैं, हर नमाज के बाद करते हैं। जो है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम सब बरेलवी क्यों बोल रहे हो? मैं तो देवबंदी को साथ में मिला रहा हूँ ना। मुशरिकी ने मक्का के कैरेक्टर पर तो आप भी हो ना। देखो देवबंदी पर कोई भी कितना ही भौंक ले उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं वो सही बात है, एक आदमी का आसेब क्या हुआ, जिसका आसेब जाग गया उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो हक बात समझ में भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो देख लिया मैंने मुनाज़रा। अच्छा बताओ मुझे यूट्यूब पर सुनो ना, फेसबुक पे जो आपने कमेंट किए ना वो मेरे ही आईडी पे आपने कमेंट किए थे। इनसे मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन हो क्या हो तुम। हाँ तो तुमको बता रहा हूँ ना, मालूम पड़ जाएगा ना जब तुम आईडी मेरे फेसबुक पर आके कमेंट। अरे वो तो एक ही मुनाज़रे में हमने 10 बार हरा, एक ही मुनाज़रे के में 10 बार हरा दी। सुनो ना साहिल भाई जब इनको बोला गया कुरान हदीस दिखाओ तो ये किताब दिखा रहे थे। तो ये अपने ये लोग कुरान हदीस दिखाओ, ये कोई बात ही नहीं, कुरान हदीस दिखाओ। ये कौन सी बात थी? शरत में लिखा था क्या? जब तो मैंने इकरार कराया, जब मैंने कहा कि ठीक है असल किताब से हवाला दिया जाएगा कबूल है, तो भाग गया देवबंदी, असल किताब पे आई थी। हाँ क्योंकि दोनों नाव के नीचे की हदीस पेश किए थे ना, उसकी असल किताब उनके पास थी नहीं ना। वो नदीम भाई अच्छा जो नाव के नीचे बांधने वाली हदीस की असल किताब थी क्या उनके पास? अरे नाव के नीचे बांधने वाली असल किताब थी क्या? देवबंदी भाग जाते ना तो ये मोहसिन देवबंदी ना कभी अपने फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं करते। अरे भाई ये तो तुम्हारी जुमलेबाजी है ना, ये तो तुम्हारी जुमलेबाजी है। वो तो मौजूद है ना यार, वो तो मौजूद है। अच्छा तुम्हारे पास नाव के नीचे हाथ बांधने वाली दोनों असल किताब थी क्या वहाँ? आज तक नहीं मिली क्या तुमको? अच्छा बोलो ना, नाव के नीचे हाथ बांधने वाली असल किताब थी क्या तुम्हारे पास? नदीम भाई क्यों चूरन देते हो? दूसरों को चूरन देते हो, असल किताब दिखाओ। खुद के पास असल किताब नहीं है, दो के नीचे हाथ बांधने वाली वो डायरी में से पढ़ ला तुम्हारा मुफ्ती हदीस। हमने तो किताब ला इल्म की, वो 10-5 रुपए वाली डायरी में से पढ़ रहे। उसूल देना कुरान हदीस इजमा क्या? अच्छा डायरी थी क्या उसमें चौथे उसूल में? हाँ डायरी, मतलब किताब का नाम डायरी दे देने से डायरी हो जाती है वो। अरे डायरी थी मुफ्ती के हाथ में। अरे यार असल में तुम्हारे आंखों में तकलीफ का पट्टा चढ़ा हुआ है, वो मुफ्ती के हाथ में डायरी है, डायरी 5 रुपए वाली डायरी है जिसमें से वो मैंने पूरा सुन रहा है कि अब्दुल बर की रिवायत पढ़ रहे। अच्छा घबराओ मत। तुम्हारा मुफ्ती 5 रुपए वाली डायरी में से हदीस पढ़ रहा था, तुम्हें देखा नहीं? अंधे बन गए? सुनो तो सही मेरी बात। अरे लानत हो क्या, अंधी तकलीफ चढ़ गई है। तुम्हारे लोग के बारे में नदीम भाई पे हंस रहे थे यार जोर जोर से। नहीं ऐसा कोई नहीं हंस रहा, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब जुमलेबाजी, ये सब तुम्हारी जुमलेबाजी रहती है। उनका नाम आ रहा है सब तुम्हारी। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा मुफ्ती 5 रुपए की डायरी में से हदीस पढ़ रहा था, तुम्हें देखा कि नहीं मुनाजरे में? 5 रुपए की हार तो तुम्हें दिखेगी नहीं ना, खौफ हो गया था ना। हार तो तुम्हें दिखेगी नहीं नदीम भाई। अच्छा ये जिल्लत तो तुम्हें दिखेगी नहीं कि तुम्हारा मुफ्ती सुनन तिरमिजी हाथ में लेके झूठ बोल दे रहा है कि उसमें नाक के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस है, हदीस की किताब उठा के झूठ बोल रहा है और फिर भी बोल रहे हम जीत गए। कितनी बेगैरती ली है तुमने यार, सही में तुम्हारा नाम देवबंदी है।
क्योंकि इतना झूठ तो देव का बंदा ही बोल सकता है। देव है ना, जैसे गैर मुकल्लिद। अच्छा, सुनन तिरमिजी में है क्या नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस? पहले मेरी बात को सुनो। सुनन तिरमिजी में नाक के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस है क्या? ये है कौन, मेरे को ये बताओ ना। ये मुखन्नस है क्या, हिजड़ा है क्या? ये अपना मसलक क्यों नहीं बताता है? मुसन्निफ अपने अभी शैबा में हदीस है क्या ना, अपने सुनन तिरमिजी में हदीस है क्या नाक के नीचे हाथ बांधने वाली? हिम्मत करो मोहसिन भाई, डरो मत, हार को कबूल करो। मोहसिन फोन काट कर भाग गया भाई, वो देवबंदी है। देवबंदी कभी टिक नहीं सकता, समझे? नहीं तो अहले हदीस के सामने होते तो टिक जाता है। अहले हदीस के सामने कोई नहीं टिकता, 72 भागते हैं पूरे। मोहसिन आ गया। पूछो ना साहिल भाई, तो साहिल से पूछो ना, कह रहा 5 वाली डायरी दिखी थी कि नहीं मुफ्ती के हाथ में? 5 वाली डायरी में तुम्हारे आगे से कितनी हो गई? अरे दूसरों देखो, हमको ताना दे रहे थे, इनका मजहब ही ताना तशनी है। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। इनका मजहब ताना तशनी है, इसके सिवा कुछ ही नहीं है। वो पूरे मुनाजरे में ताना तशनी कर रहे थे इनके मुफ्ती। इमाम तिरमिजी का कौल अरबी में लिखा हुआ है, उसको उन्होंने क्या समझ लिया, हदीस समझ लिया। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला अभी किसी को लाइन में लेने वाला है भाई, वो मौलवी को। इमाम तिरमिजी का कौल अरबी में लिखा है, सुनन तिरमिजी में, कि बाद लोग नाक के नीचे हाथ बांधते थे, बाद लोग फोकस कर बांधते थे, बाद लोग सीने पे बांधते थे, है ना? ये अरबी में लिखा है, तो इनके मुफ्ती ने उसको हदीस समझ लिया। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात अभी होल्ड पे रखते ना, किसी को लाइन पे ले रहा है। हाँ, तो जब तक बात तो करो, रिकॉर्डिंग में आएगा ना। स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। यार नदीम भाई, मुझे एक बात बताइए, ये असल में इनकी किताबों में लिखा है क्या? ये किताबों में इसमें मसले जो मसाइल है, बहुत खतरनाक मसाइल लिखे हैं। एक मसला इनकी किताब में और लिखा है कि मुकल्लिद को महीने में 1 या 2 बार निकाह की तजदीद करना चाहिए। अच्छा, और ये इमामत का क्या मसला है कि इमाम की शराइत होनी चाहिए? अरे बहुत खतरनाक मसला है। आधा तनासुर बड़ा होना चाहिए, बीवी खूबसूरत होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। शायद छोटे में कौन देगा? सर बड़ा होना चाहिए और वो छोटा होना चाहिए। वो पता नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा है, याद नहीं आ रहा मेरे को, है मगर ये 10-12 शराइत लिखे उनके। नहीं, मैंने वीडियो एक देखा यूट्यूब पे, तो आपके कोई आलिम थे, मालूम नहीं नाम, वो फोन करके फिर से भाग लिया। किसी को लाइन में ले रहा होगा तो लाइन में नहीं आएगा, इसलिए भागी हो। महिदपुर मुनाजरे का गम उनका इजमाई गम बन चुका है। अच्छा, ये कैसे मुनाजरा कैसे हुआ वहाँ पे? मतलब इन लोगों ने खुद इनवाइट किया था कि आप लोगों ने चैलेंज किया था? ये झूठ बोलते, मैंने इनका झूठ और पकड़ा था वहाँ। ये क्या देखो, डर कैसे गया मुनाजरे में कि इन्होंने चैलेंज किया अहले हदीसों को, क्या वो मुनाजरा कर लो, आओ मुनाजरा कर लो, आओ मुनाजरा कर लो। अच्छा, वहाँ दावत के काम शुरू हो गए, दर्स मोहल्ले शुरू हो गया, तो हमारे आलिम दर्स देने आते तो उनके दर्स में पहुंच के, मध्य प्रदेश में, हाँ, उनके दर्स में पहुंच के क्या करे इन्होंने कि आलिम साहब की अरबी में जबरदस्ती गलतियां निकाले। बोले तुम्हारा आलिम अरबी सही नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इनकी जान पे आई, और फिर चैलेंज करने लगे, आओ मुनाजरा कर ले। तो हमने कबूल कर लिए, चलो मुनाजरा कर लेते। अब जैसे तुमने चैलेंज किया ना, तो मैंने बोला चलो दावा करो, देखो वीडियो में, तो मुकर गए, बोले हम दावा नहीं करेंगे, इतना डर गए। मैंने चैलेंज तुम करो और दावा करना हमको बोलो। वही सही सच्चा कराया वो बंदा भी। वहाँ पे हदीस बना, ये क्या मस्जिद बन गई है अहले हदीस की वहाँ पे? हाँ, बन गया, बहुत बढ़िया आलीशान मस्जिद बनी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसलिए उन लोगों को खल रही होगी कि उन लोगों ने एक अहले हदीस हो जाते, देवबंदी बरेलवी को खलती है भाई। नहीं, बरेलवी तो बहरहाल सबको काफिर समझता है, उसकी बात छोड़ दीजिए। नहीं तो सबको समझता ना, लेकिन फिर वही काफिर हो जाएगा ना जब सामने वाला नहीं होगा तो। नहीं, उन लोग का मसलक थोड़ा अलग है। अच्छा, एक बात बताओ जी, जैसे तुमने अहले हदीस को काफिर समझे, है ना? अब अहले हदीस के जो बच्चा पैदा हुआ वो तुम्हारे नजदीक काफिर है क्या? नहीं, बच्चे के ऊपर तो कोई हुक्म शरा नहीं लगता है। तुमने तो मुतलकन हुक्म लगाए ना। नहीं, मुतलकन का कैसा है? मतलब तुमने तो बोले हमारे नजदीक सब काफिर हैं। अब चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, सबको तुमने काफिर बोल दिया। अब बच्चे तो इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, अब तुम इस्लाम की फितरत पे पैदा हुआ तो काफिर बना दे रहे हो, तो तुम काफिर हो जाओगे। इसलिए तो बोल रहे कि तुम तकफीरी हो। सुनिए, हिंदू और क्रिश्चियन के बच्चे लोगों को भी कोई काफिर नहीं बोलता है, वो अलग बात है। लेकिन मसला ये है कि वो तो उनका मामला अलग है थोड़ा, समझे? वो अलग थोड़ा वो
सोचते हैं। चलो अब वो उसको जब भी मोहसिन देवबंदी हो ना उसको लेना तब मेरे को लाइन पे लेना है ना फिर बात। अच्छा सुनिए ना, मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे। हाँ हेलो, हाँ ये पूछ रहा था कि ये मधुपुर में जो मुनाजरा हुआ तो उन लोगों ने चैलेंज किया था आपको? हाँ देवबंदियों ने। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब कैसा मामला है? मतलब लोग आते हैं, मतलब क्योंकि आपकी नमाज भी अलग है और मैं मसला मसले मसाइल में भी आपके जो है मुख्तलिफ वो है, जैसे आपके नजदीक जो है 3 तलाक किसी ने दिया अगर तो एक ही गिने जाती है, ऐसा कुछ है? हाँ एक पक्ष की 3 तलाक तो एक ही गिनी जाएगी ना। नहीं, वो उन लोगों के नजदीक 3 हो जाती है ना, देवबंदियों के नजदीक। अरे उनके नजदीक 3 भी नहीं होती, उनके नजदीक हलाला हो जाता है बस। वो तो तलाक के बाद ही होता है ना हलाला, तो कि पहले हो जाता है? पहले होता है ना, जैसे 3 दिया तो उनका तो 10,000 5,000 पक्के हो गए और एक सांड को मजा मारने के लिए हलाला करने का चांस पक्का हो गया। बरेलवी देवबंदी दोनों यही तो मजे कर रहे हैं अपनी कौम की बहन बेटियों के साथ हलाले के नाम पर। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी ने गुस्से में अगर हदीस तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाते हैं। अच्छा अच्छा, ये किसी ने अगर गुस्से में किसी को तलाक दिया तो ये अहले हदीस की नजदीक नहीं होती ना? नहीं तो तलाक गुस्से में दी कहाँ जाती है? नहीं, किसी ने दिया अगर गुस्से में तलाक तो तीन नहीं होगी ना, एक होगी, एक तो होती है ना। अच्छा, एक ही होगी, मतलब 10 बार भी बोलेगा तो भी एक ही होगी। अरे एक फतवा ऐसा भी मिलता है ना हजरत अली का कि जो अपनी बीवी को 10 तलाक देगा एक ही वक्त में तो मैं उसकी 3 तलाक एक बीवी पर 7 तलाक दूसरी बीवी पर लौटा दूंगा। मतलब जैसे किसी की 4 बीवियां या 3 बीवियां है ना, या 2 बीवियां। अब किसी ने अपनी एक बीवी को गुस्से में 10 तलाक बोल दिया तो एक बीवी तो 3 तलाक पड़ गई, अब वो 4 पे 7 डिवाइड होगी। ऐसा होता है असल में? हजरत अली का फतवा है ये, तो उस पर अमल होता है? अरे वो तो काजी का काम है ना, जब हजरत अली फतवा दे खलीफा है ना वो तो करेंगे ही ना। इससे पता चला कि खलीफा नाराज होते थे किताब सुन्नत के खिलाफ अमल करने पर और जुदाई होती नहीं थी, जुदाई नहीं होती थी फिर भी जुदा कर देते। तूने किताब सुन्नत के साथ मजाक कैसे किया? जैसे ये जो अभी कानून बना था आपको मालूम है ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से, तो ये देवबंदियों की वजह से बना था ना कानून? देवबंदी ये सब हलाले के चक्कर में। अरे कुफ्फार को आज देखो ना, मजहब पर इस्लाम पर है मसला तुम्हारा हनफी देवबंदी बरेलवियों का, कुफ्फार हमला कर रहे इस्लाम पर। इस्लाम का क्या ले लेना देना उससे? इस्लाम के नाम को तुम बदनाम कर रहे हो, इस्लाम के नाम को मौका मिल गया, मतलब उनको मौका मिला ना इस्लाम पे हमला करने का। और उन्होंने तो पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने तो कोर्ट में बोले, लो कुरान बताओ किधर है एक वक्त की 3 तलाक, मुंह पराठा हो गया इनका, इतनी बेइज्जती कराए। अच्छा, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले साले जो है वो इन लोग के लोग ही हैं क्या? सब देवबंदी लोग ही ज्यादातर? हाँ, यही लोग तो सब बादशाहों के तलवे चाटना। हनफी फिका कैसे वजूद में आई, हनफी फिका पूरी दुनिया में कैसे फैली, इसकी तारीख पढ़ो तो यही है कि ये खलीफाओं के करीब जाकर और पहले हदीस मुफ्ती काजियों को हटाकर और उनके ओहदों पे कब्जा करके ये सारी फैसिलिटियां दे दे के तो ऐसे इसमें इक्तदार में आए। ये हनफी फिका ऐसे ही फैली है कि खलीफा को एक बांदी लौंडी पसंद, एक बांदी किसी की भी लौंडी पसंद आ गई, बांदी पसंद आ गई, कुछ पसंद आ गई, अब उसका दिल आ गया तो उसको कैसे हलाल करना है, तो हनफी फिका ऐसे हलाल करके देती थी उनको, खलीफा को। अहले हदीस तो नहीं करेंगे, बोले हराम भाग यहाँ से, तो इसलिए अहले हदीस मुफ्तियों को हटा दिया। देवबंदियों का एक इल्जाम होता है, जैसे मैंने अक्सर देवबंदी मौलवियों से बात की है, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये जो मौलवी, देखिए आपके मौलवी अहले हदीस के एक मौलवी है जिनका नाम है जलालुद्दीन कासमी, तो मैंने पूछा ये जलालुद्दीन कासमी मेरे ख्याल से दारुल उलूम देवबंद से पढ़ी हैं, तो फिर आपके मसलक को लात मार कर वो अहले हदीस क्यों बन गए? देवबंदी से मैंने एक सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई कि वो जमाते अहले हदीस को असल में आता है सऊदी अरेबिया से चंदा, और वो जो है मौलवियों को भी खरीदते हैं और आम आवाम को भी खरीदते हैं। तो क्या इनको नहीं आता? हाँ, इनको नहीं आता क्या देवबंदियों को? नहीं, देवबंदियों का कहना कि हमारा चंदा जो है जाकिर नायक ने बंद करवा दिया, ये हकीकत? अरे तुम्हारा अभी तक के तुम्हारे मक्की हिजाजी जो देवबंदियों के थे अभी भी तो मक्का में ही है ना, अभी मक्का में बैठ के दर्द देते हैं ना। फिर इनको चंदा, अरे ये तो इतने बड़े मक्कार हैं कि यहाँ दिन रात अहले हदीस को गालियां बकते हैं और वहां जाते हैं तो रफुलदैन से नमाज पढ़ते हैं। अहले हदीस को वहां पर जाके अहले हदीस बन जाते हैं और वहां से चंदे लेकर आते हैं, इतने बड़े मक्कार है। इनके ये मुफ्ती पकड़े गए हैं बाकायदा
पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ अहले हदीस को गालियां बकते हैं, यहाँ तर्क रफुदैन मानते हैं, और सऊदी चंदा करने जाते हैं रमजानों में तो वहां जाके रफुदैन करते। लेकिन इन लोगों को मस्जिद में इमामत नहीं मिली ना कोई भी सऊदी में, जैसे किसी भी सऊदी मस्जिद में देवबंदी मस्जिद जो है इमाम को इमामत नहीं मिली है मेरे ख्याल से। भाई वो रफुदैन करता है तो कैसे पता चलेगा देवबंदी है कि नहीं, वहां जाके रफुदैन करते हैं ना ये। अब वहाँ के जो मक्की हिजाजी है देवबंदी के, जिनके दर्स अभी भी आते हैं, वो मक्का में कैसे रफुदैन कैसे नमाज पढ़ते, रफुदैन से पढ़ते बिना रफुदैन से? वो तो आपको मालूम होगा। अरे रफुदैन से पढ़ते ना भाई, वहां जाके सब यही बन जाते हैं ये, और माल पानी ले आते हैं और फिर इधर आके गालियां बकते हैं। अच्छा, नहीं मैं ज्यादा सुना हूँ कि जैसे रियाद में और सारी जगह पे जो मस्जिदें हैं ज्यादातर उसमें जो है 8 रकात तरावी ही हो रही है ना? अरे सब जगह 8 रकात होती है भाई, पूरे मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में भी यही देवबंदी बरेलवियों के फितने से, क्योंकि ये वहां जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे और हज को और उम्रा को खराब करेंगे, इसलिए वहां पर ही असल में आटी होती है। मक्का मदीना में भी आटी होती है जी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती देवबंदियों के। वो क्या करते हैं कि 8 रकात की 2 जमात कराते हैं। कैसे? अच्छा। एक इमाम आता है 10 रकात पढ़ाता है, और एक इमाम आता है 10 रकात पढ़ाता है। अच्छा। अभी 10 रकात की हदीस हजरत आयशा की है, सही मुस्लिम की, कि अल्लाह के नबी 2 रकात पढ़ते, यानी 2 रकात करके 5 रकात 5 बार पढ़ते तो 10 हो गई, 10 रकात हो गई, और 1 रकात पढ़ के वित्र बना लेते। तो उन्होंने उसी हदीस पे अमल करते हुए कि हनफियों को पता भी ना चले और सुन्नत पर ही अमल रहे, और ये समझे ये बीच में खुश हो जाए, 2 इमाम से पढ़वा लेते हैं, तू 10 पढ़ा दे, तू 10 पढ़ा दे, दोनों ने आंटी पढ़ाई है। अच्छा, ये जो देवबंदी दावा करते हैं कि वहाँ पे नहीं, एक चीज और सुनो, और आखिरी के अशरे में वहाँ 10 रकात वाली 3 जमात होती है। 20 रमजान के बाद 10-10 वाली 3 होती है, लेकिन ये आके कभी नहीं बताते कि वहाँ 30 रकात होती है। इतने बड़े फ्रॉड और धोखेबाज है। होती 30 हुई ना, 10 30 रकात हुई ना। तो ये कभी बोलते 30 रकात होती मक्का में? नहीं, वो तो क्यों बोलेंगे, वो तो यहाँ से तो झूठ भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो देवबंदियों की है। तो ये इनकी चालाकियां मक्कारियां हैं, और इनके पास दलाइल नहीं होते, तो ये चालाकी मक्कारियों के जरिए अपने मजहब को बचाते हैं। मुनाजरे में आप देखोगे तो इतनी गलतियां, इतनी चालाकियां मक्कारियां की, लेकिन उनकी चालाकी मक्कारी मैंने चलने नहीं दिया हुआ। इसीलिए उन्होंने जैसे इनका भांडा फोड़ा ना मैंने, और दूसरे टाइम में सुनन तिरमिजी का भांडा फूटने वाला था, जो उन्होंने झूठ बोल दिया सुनन तिरमिजी में कि हदीस है। अच्छा, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती, जैसे ये भी तायीद करते हैं वहाँ के उलमा की, और वो ये कहते हैं कि वहाँ के उलमा जो है वो जो है अहले हदीस नहीं है, बल्कि हम्बली जो है मसलक को मानते हैं। ये सच्चाई है? तो सही है, ये तो सही है। हम्बली मसलक को वहाँ पर वो दिया जाता है, 4 इमामों में से सबसे ज्यादा हम्बली मसलक को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा किताब व सुन्नत के करीब है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर वो अहले हदीस कैसे हुए फिर? इमाम हम्बली अहले हदीस है तो फिर क्यों नहीं अहले हदीस होंगे? इमाम हम्बल तो अहले हदीस है ना। अच्छा, इमाम हम्बल कौन है? इमाम हम्बल कौन है? वो तो 4 इमामों में से एक हुए ना, वो तो। अरे इमाम हम्बल अहले हदीस है ना। अच्छा, तो जब इमाम हम्बल अहले हदीस नहीं थे, इमाम हनीफा नहीं थे ना, हदीस के इमाम नहीं थे ना, राय कयास के थे ना। अच्छा। जितने मुहद्दिसीन हैं हदीस वाले, उनको अहले हदीस कहा जाता है, क्योंकि हदीस वाले थे वो। अच्छा। ये राय कयास वाले थे, राय कयास वाले को आप हदीस वाला कैसे कहोगे? तो अभी इन लोगों की एंट्री क्यों नहीं बंद हो जाती फिर टोटल देवबंदियों की? हाँ यार, ये अब मेरी हुकूमत नहीं है ना, उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी उन लोग के जो हिजाज मक्की साहब बैठे हैं वहाँ पे, नहीं तो ये वहाँ जाके वैसे अमल नहीं करते ना भाई, जैसे यहाँ कर रहे हैं, ऐसी बात वहाँ नहीं करेंगे ना। वहाँ तो अहले हदीस बन जाते ना जाके, तो उनको कैसे पता चलेगा? वहाँ जाके बोले उनको ऐसा, अरे तुम गुमराह हो, तुम हक पे नहीं हो, देवबंदियत कबूल कर लो, तब मजा आएगी ना। नहीं, वैसे तो उन लोग सेम अकीदे के है ना, वहाँ का इमाम और इनके अकीदे में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है देवबंदियों के बरेलवियों के अकीदे में। अकीदे की वजह से बरेलवियों को छोड़ दीजिए, बरेलवी तो काफिर बोलते हैं, उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। अरे भाई, बरेलवी देवबंदी का अकीदा क्या है कि ये अपने अकाबिर के अकीदे पे, देवबंदी क्या बोलता है कि हम आज भी हमारे अकाबिर के अकीदे पे, लेकिन सऊदी में जाके बोलते हैं हम किताब सुन्नत के अकीदे पे। तो उनको क्या पता है, लेकिन यहाँ आके क्या बोलते हैं, अकाबिर के अकीदे पर है। नदीम साहब आ गए, ये साहब मोहसिन साहब। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ बोलते हैं कि हम अपने अकाबिरों के अकीदे पर है। मौलाना गुम्मन की तुमने कहीं वीडियो देखोगे? हेलो
अरे मोहसिन साहब बोलिए तो सही आप. तुम्ही क्या व्यक्तीशी बोल. अरे मोहसिन साहब. हेलो. हाँ मोहसिन साहब बोलिए तो सही. आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट खामोश रहो. कौन है साथ में लाइन में? हमारे नदीम साहब हैं. माशाल्लाह नदीम साहब. तुम ये साहिल साहब. हाँ. क्या तुम भी गैर मुकल्लिद बन गए क्या? अरे ये कुरान और हदीस की दलील दे रहे हैं भाई. कुरान और हदीस की. अब कुरान का इनकार करना जरूरी है वो है क्या बताइए. जरूरी है. अरे कुरान का इनकार कर सकते हैं क्या? नहीं मेरी बात सुनो. आप मुकल्लिद है ना? हाँ नहीं भाई वो तुम्हारे भाई है पर सूफी भाई है. वो भी सूफी. मैं सूफी हूँ लेकिन ये जो दलील दे रहे हैं वो कुरान की दे रहे हैं. तो आपका आला हज़रत कुरान में दलील नहीं दी क्या? मैं सूफी हूँ. इब्ने अरबी, शेख इब्ने अरबी का नाम सुना आपने? उनको मानता हूँ मैं. हाँ नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आपको मैं. हाँ आप मतलब मानते ही मानते. अच्छा वो बरेली वाले. मैं सबको मानता हूँ भाई. जो आलिम इल्म वाला है सबको मान रहा हूँ मैं. किसी का इनकार नहीं किया है. मसला यहाँ पे कुरान और हदीस का चल रहा है. अच्छा ये भाई जो आए हैं ये कौन है? ये जो भाई आए हैं ये कौन है? ये असगर साहब है. देवबंद के बहुत बड़े मुनाजिर हैं. अच्छा. हाँ असगर साहब. बात सुने यार. जी. और मैं इनका तारुफ कर देता हूँ. ये नदीम भाई बुरहानपुर के हैं और इनका नाम कुरान हदीस. इनका दावा है कुरान हदीस. माशाल्लाह. नदीम साहब. हाँ जी. ये नदीम साहब बोल रहे हैं? हाँ जोर से बोलिए. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. हाँ नदीम भाई. हाँ नदीम साहब. जी. हेलो. हाँ जोर से बोलिए. जोर से. हाँ बोलिए ना. मैं जोर से बोल रहा हूँ. मेरी आवाज से बिजली की गली गली में घुसती है. हाँ बस मोबाइल में नहीं घुस रही हो. वो आपके कान में घुस रही वाला. अच्छा तुम्हारे तो कान के पर्दे फाड़ दिए उनने. अच्छा माशाल्लाह. नदीम भाई का दावा है कुरान हदीस. ये ऐसा. हाँ नदीम भाई. हाँ ओ नदीम साहब. अरे बोलोगे भी क्या? वो नदीम आवाज ही चिल्लाते रहोगे. अरे मैं बोल रहा हूँ नदीम साहब. आवाज से आप जाग रहे कि सो रहे कि मुझे पता चले ना. अरे बोलो ना. बोल तो रहा हूँ. हाँ तो नदीम साहब जरा आपने आपका कुरान हदीस है तो अच्छी बात है. वो अच्छी बात है. तो जरा एक काम करें. सूरह साफत जरा तिलावत करके सुनाए मुझे. अच्छा ये क्या है सवाल है? वस्साफाति सफ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फत्तालियाति ज़िक्रा. अरे यार ये क्या सवाल है बच्चे वाला? क्या मदरसा लगा क्या यहाँ पर? तो कुरान हदीस दावा है तो करवाना ये बच्चा काम है. तो कुरान हदीस दावा है क्या? किसी को बच्चे को पकड़ के ले आए यार? जिब्रील अमीन अल्लाह के वसल्लम दोनों आपस में कुरान सुनते सुनाते थे. बच्चे का काम है. तो मदरसा लगा क्या यहाँ पर? फरिश्तों के सरदार नबियों के सरदार कुरान को सुनते सुनाते. अरे भाई तुम भड़ास मत निकालो भाई. भड़ास मत निकालो. भड़ास तो निकालेंगे. आपने ऐसी बात ही बोल. हाँ मैं मुनाजरे में तुमको हरा दिया हूँ ना. भड़ास तो निकालोगे तो. बच्चों से बदतर बात आपने बोल दी है. जो कुरान जिब्रील अमीन सुनाते थे अल्लाह के वसल्लम को. जो कुरान अल्लाह के नबी जिब्रील सुनते थे सुनाते थे. हाँ तो वो तुम बोल रहे हो बच्चे. माशाल्लाह. तो जुमा के खुतबे में जाके तुम वहाँ बोले थे इमाम साहब सब छोड़ो कुरान सुनाओ है ना. तो वो फिर वो कुछ बोलेंगे भाई ये मौका है क्या? तो तुम बोलोगे बाप रे अल्लाह के नबी और जिब्राइल एक दूसरे को कुरान सुनाते थे. ये ऐसी तकरीर करने लग जाओगे. मौका महल कहाँ पर क्या बात है? अब वो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं और स्कूल से टीचर की बात चल रही है. तुम जाके बोले पूरा साफ सुनाओ और बोले अच्छा तुम अल्लाह रसूल की बात. क्या मजाक लगा? देवबंदियों ने पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है. क्या मजाक लगा के रखे हैं? बात न करो यार. ये बेखुदर बात न करो. कोई खुतबा पढ़ रहा है वहाँ कोई कह नहीं सकता कि आप क्यों? जब यहाँ कह सकते हो तो वहाँ भी कह सकते हो. अरे इनको काहे के लिए ऐड किया ग्रुप? इनको लाइन पे क्यों लिया भाई बताओ? अरे ये मुनाजिर है देवबंद के बहुत बड़े यार इसलिए लिया. तो इन्हें तो सलाम तो किए ही नहीं है. अच्छा सुनो ना. अच्छा सलाम तो करिए आप. ओ भाई वो सलाम तो किए ही नहीं आपने. एक बात सोचो. अरे सलाम तो करिए जरा मेरे को. सुनो ना साहिल भाई एक बात बताओ. देखो कुरान हदीस का दावा करने वाले इनको कुरान पढ़ने नहीं आती और कुरान पढ़ने को कहा जाता है तो बोलते बच्चों का खेल है. नाउज़ुबिल्लाह. इतनी बड़े कलाम पाक को ये बच्चों का खेल बोलते हैं. कुरान पढ़ना नहीं आती? कुरान पढ़ना मैं बोल रहा हूँ तुमको सलाम करना नहीं आती? छोड़ो तुम. आप करो सलाम करके बताओ. बात करो. चलो सलाम करके बताओ जरा. नहीं क्यों? मुझे सलाम करके बताओ. इनको सलाम करना नहीं आती. दूसरों को कुरान पढ़ने का वो बोलते. सलाम करके बताओ जरा मुझे. हाँ घबराइए मत. सलाम करिए. मेरी बात सुनो. सलाम एक दुआ है. अरे तबसरा नहीं. सलाम करके बताइए. मेरी बात. तबसरे करना देवबंदियों को आता जाता कुछ नहीं. तबसरे के सिवा
ارے مجھے سلام کریے، میرے کو نام لے کر سلام کریے ذرا. آپ کو سلام نہیں کرنا ہے. کیوں سلام نہیں کرنا ہے؟ کیوں کیونکہ تم کو آتا ہی نہیں سلام کرنا. ارے میری بات سنو یار، میں سلام بھی کروں گا، ترجمہ بھی کروں گا. ہاں تو کریے. سلام کا لفظ یہ ہے، سلام کریے پہلے، سلام الفاظ کے ساتھ سلام کریے. سنو یار، خاموش کرو. السلام کا لفظ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو میں اکیلا واحد ہوں اور یہ وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور ادھر بولتے ہیں کہ تراویح پہ 8 رکعات کو تراویح نہیں بول سکتے، اور یہاں کم ضمیر متصل کو استعمال کر رہے ہیں ایک پر. دیکھو اب ان کا دیکھو. اچھا علیکم میں یہ کم جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے بھائی؟ اب یہاں قرآن سنا نہیں پا رہے تھے. ارے بھائی علیکم میں یہ ضمیر کون سی ہے؟ علیکم میں یہ تم نے جو علیکم پڑھا ہے اس میں ضمیر کون سی ہے؟ ارے تم کو معلوم ہے اس میں کسی ہاں اس میں جمع کی ضمیر ہے، 13 نمبر والی کم، اور یہ جمع کی ضمیر ہے، اور تم مجھے اکیلے کو سلام کر رہے ہو جمع کی ضمیر استعمال کر کے، اور تراویح پہ تم بولتے ہو کہ 8 رکعات کو تراویح نہیں بول سکتے کیونکہ وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. سنے گا نہیں، اس طرح پاگل ہے کیا؟ ارے علمی تمہارے کو دیکھو، آج دیوبندیوں کو میں ایسا گرامر سکھایا ہوں عربی کا ایسا گرامر سکھایا ہوں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا آج تک. بھائی تم تراویح پہ بولتے ہو نا کہ 8 رکعت تراویح نہیں ہو سکتی کیونکہ تراویح جمع کا صیغہ ہے، بولتے ہو کہ نہیں؟ یہ بات بتاؤ، بولتے ہو کہ نہیں؟ ندیم بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ یہ بولتے ہو کہ نہیں تراویح جمع کا صیغہ ہے اس لیے 8 رکعت پہ نہیں بولا جا سکتا؟ بولو، اقرار کرو، بولتے ہو کہ نہیں؟ گھبراؤ مت، تمہیں آج گرامر سکھائے گا ندیم خان، سیکھ لو کہ تم یہاں واحد پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہو. علیکم یہ ضمیر متصل ہے، ایک پر تم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہو، وہاں 2 پر استعمال کرنے میں بھاگتے ہو تراویح پر. جی میں جواب دے رہا ہوں آپ. ہاں ماشاء اللہ جواب دے رہا ہوں. جی دیجیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ کو میں نے سورہ صافات قرآن پڑھنے کے لیے کہا. کیا جواب ہے؟ ماشاء اللہ دیکھیے ان کا کیا جواب ہے، بولتے گندم دیتے چنا ہے. نہیں میں جواب دوں گا. ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری ضروریت میں کون ہے جو علیکم پر جواب دے سکے. تم وہاں سے یہاں بات کیا آئے ہو؟ یہ تمہارے گرامر سمجھتا بھی نہیں ہے بھائی، میرے سے سیکھ لو، میں ابھی کلاس چالو کرنے والا ہوں گرامر کی. تم نے یہ کیوں کہا کہ بچوں کا کھیل ہے؟ تمہیں کیوں کہا؟ تمہیں یہ کیوں کہا کہ بچوں کا کھیل ہے؟ کیا کہا میں نے؟ کب کہا؟ کیسے کہا؟ وہ الفاظ کو دہراؤ اسی ٹون میں، اسی انداز میں. ساحل تمہارے دھرم میں کیا قرآن کا سننا سنانا بچوں کا کھیل ہے؟ ندیم صاحب ذرا ان کو بتائیے یار. میں تو بتایا نا یہاں کیا مدرسہ لگا ہے. یہ بولا تو وہ ان کے باؤنسر چلی گئی. یہاں کیا بچوں کا مدرسہ لگا ہے کیا؟ غیر کے مقلد گیا. ساحل بریلوی جو ہے نا وہ غیر مقلد کو قبول کر رہا ہے، اور یہ جو ندیم قرآن پوری ہے نا یہ کلاس دے رہے ہیں. بھائی دیکھو حق جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، ایک دن تم بھی قبول کرو گے. بھائی علیک دیکھو وعدہ خلافی کرنے والا منافق کی نشانی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ علیکم پہ میں جواب دوں گا، ابھی تک نہیں دی، اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اصغر صاحب جواب دیجیے. علیکم پہ جواب دو بھائی. ہاں تم نے یہ اس پہلے تم رجوع کرو، توبہ کرو کہ تم نے توبہ کرو گا پہلے توبہ. قسم اللہ کی میں اس سے تم کو میں جواب دوں گا. یہ جواب دینے کی ان کی طاقت نہیں ہے، یہ سب شرطیں رکھتے رہیں گے. ارے شرطیں رکھو گے تو شادی بھی نہیں ہوگی. قرآن کی توہین کی تم نے اور کچھ اور فتوے کی دکان کھولو. ہاں کیا ماشاء اللہ. ہاں کیسے؟ کارٹون ہے یہ. کارٹون علیکم پر جواب کب دو گے بھائی؟ اگر نہیں آتا تو سیکھ لو. اچھا یہ بتاؤ یہ علیکم سنو نا، علیکم جو اچھا یہ علیکم میں حرف جر کون سا ہے یہ معلوم ہے تمہیں؟ یہ کہا بچوں کا کھیل ہے. قرآن کا ارے یہ بھائی یہ مناظر نہیں ہے، مجادل ہے، مجادل. یہ مجادلہ کر رہا، مناظرہ کرتا ہے، ان کے بس کا نہیں ہے. گستاخی کر رہے ہو، مجادل میں ہوں. گستاخی تم نے قرآن کی کی. ارے یار تم کو ارے اس کو پکڑ کے لے آئے بھائی.
अलैकुम, खुद सवार हो गया क्या इसके ऊपर? अरे अलैकुम में कौन सा ज़मीर है और इसमें हर पे जर कौन सा है? ये लोग का कैसा है मालूम है? अरे जब तुमको ग्रामर नहीं आएगा, अच्छा सुनो, तुमको ग्रामर नहीं आएगा तो कुरान कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे तुम? चोट पे बोलते, अरे ये मालूम नहीं इनको कि बरेलवी जितनी दिन को इनको गालियां देती, झूठे मारते ना, ये उतनी उनकी घुस रहे। अरे भाई भड़ास मत निकालो ना यार, दोनों भाई मिलके भड़ास निकाल रहे हैं। जब कोई बात ही नहीं कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, दोनों भाई मिलके भड़ास निकाल रहे हैं, कुछ बचा नहीं है बेचारों के पास। अच्छा अलैकुम, करो ना असगर साहब। हाँ अलैकुम पे बात करो ना, कुछ इल्मी जवाब दो। तुमने बोला था अजीब 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 अरबी में बोलते ना, जवाब दो। साहिल साहब, अरे कितनी अदब से बात कर रहे सूफी से, देखो साहिल साहब। आपके पीर साहब ने जो कि कुरान का सुनना सुनाना बच्चों का खेल है, क्या दुरुस्त का? कुरान का पढ़ना पढ़ाना तो बच्चे लोग ही पढ़ते हैं ना, कुरान के बड़े लोग भी आ जाके पढ़ते हैं। बच्चों का खेल खेल। अच्छा कुरान पढ़ने में कुरान की गुस्ताखी हो गई थी। अच्छा चलो भाई, मैं आखिरी बार पूछूं, अलैकुम पे ये जवाब दे पाएंगे क्या? इनमें इतनी इल्मी जसारत है। मौजूद बाकी है कुरान तुमने पहली बार तो कुरान तुमने गलत पढ़ा, और ये तुमने गलत पढ़ी तो कुरान की गुस्ताखी भी कर दी। अच्छा पहली बार गलत पढ़ दिया, बस ये इनको कुछ नहीं आता ना, तो दूसरों पे ऐसे इल्जाम लगाते हैं गलत पढ़ा। अरे तो तुमने खुद कहा मैं इल्जाम लगाया, वो वायस में मौजूद है बात तुम्हारी। अभी तुमने सलाम ही गलत करा, जिसको अपने उसूल से सलाम करना नहीं आता वो हमको सिखा रहे तुमने कुरान गलत पढ़ा। ये देखो यार, जिसको सलाम करना नहीं आता वो दूसरों को बोले कि कुरान पढ़ना नहीं आता। ये तुम्हारे जो मंतीकी और नौटंकी है ना, वो नदीम के सामने नहीं चलती। तुम्हारी मुफ्तियों की फौज थी महिदपुर में और उनके सारे हीले बहाने चलने नहीं दिया। जिसको सलाम करना नहीं आता उसके उसूल से, वो हमको बोल रहे कुरान गलत पढ़ा। ये इनके सिर्फ ऐसी ताने टिशने इल्जामात रहते हैं। मैं क्या पूछूं? ये मौजू नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। अरे नाउज़ुबिल्लाह, इसे झूठ बोल दिया, इसे झूठ बोल दिया, तौबत इस्तग़फ़ार, मौजू बोल दिया, झूठ तुमने कही। अरे तुमने बोले मौजू बोल दिया, मैंने तो नहीं बोला है कि मौजू है, मन गढ़त है। क्या देखो अभी तुम्हारे सामने बोला था मौजू है, झूठ है, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने नहीं कहा मौजू मन गढ़त है, तो बस इस्तग़फ़ार। पागल हो गया। मिंटो फ्रेश खाया करो नाश्ते में मिंटो फ्रेश खाया करो। मेरे से बात करने से पहले वहाँ पर भी यही लोग करते थे ना। अरे तो सबकी इनकी पूरी फौज के हीले बहाने निकाल दिया था वहाँ। अपने शेख और अपने पीर एक साथ पांच तो मुतकल्लिम थे और एक जज था। 5 मुतकल्लिम और एक जज, उसके बावजूद भी मैं अकेला भारी पड़ रहा था इनके सारे हीले बहानों पर। ये ऐसे कुछ इल्मी बात नहीं करेंगे, ये सब तानो तशनी करेंगे। तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ये गलत किया, जबकि इनका पूरा मजहब गलत है। असगर अली साहब क्या दावा क्या मालूम है? कुरान अरे कुरान बोलना नहीं आता तुमको? ये देखो, ये कुरान पढ़ेंगे, इसको कुरान बोलना नहीं आता। वो कुरान है, कुरान नहीं है। साहिल रजा असल में क्या है? ये दोनों देवबंदियों को कुरान बोलना नहीं आता और ये मेरे को कुरान पढ़ने पे गलत बोल रहे हैं। अरे कुरान बोलना ही सीख जाओ, मैं सिखा दूं। कुरान है वो हमें कह रहा है कि हम उसको गलत कह रहे हैं। अरे क्या है, मतलब वो किसको क्या है? हमारे 2 उसूल फिर से बताओ जरा, हमारे 2 उसूल कौन से है बताओ जरा। हाँ तो बता रहा हूँ, सुनो। हाँ तुम्हारा जो वसूल है, तुम्हारा वसूल ये है कुरान का सुनना सुनाना बच्चों का खेल है। कुरान सही बोलो, कुरान सही बोलो। कुरान है वो, कुरान नहीं है। कुरान का सुनना और सुनाना। देखो फिर गलत बोला, कुरान है। तुमने कुरान बोला, मैं सिखा रहा हूँ तुमको कुरान। अच्छा बताओ नहीं। अच्छा कुरान कितने जगह पे है? और हदीस में हाँ सही निकालो, हदीस। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे? सीन मत बोलो, हदीस करके। हदीस पागल हो गया क्या? हाँ सिखा रहा हूँ तुमको ग्रामर भाई, मखारिज भी सिखा रहा हूँ, तजवीद भी सिखा रहा हूँ। हाँ कौन सी हदीस है? कौन सी हदीस है? पता है आपको? कौन सी हाँ है वहाँ? मुनाजरा हुआ ना जी, समझे?
تو وہاں نا بہت یہ جوتے لا جوتے کھا کے نا وہاں سے یہ بوکھلاٹ ہو گیا، ایک دم پاگل ہو گیا. بیچارے اتنے غم میں ہے نا مناظرے کے بعد سے، پورا اجماعی غم بن چکا ہے ان کا. ان کا جج نے چیلنج کیا تھا 8 دن میں مفتی حبیب الرحمان آدمی کی تحقیق شدہ مصنف ابن ابی شیبہ بلائیں گے. آج 1 ہفتہ ہو گیا میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے، 2 ہفتے ہو گئے. سورہ صافات سنا، سورہ صافات سنا. چلو بھائی میرا موبائل ڈاؤن ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب